डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल टू इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के चार्जेस का एक सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्जेस के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हमको याद रखना है कि दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, लेकिन उनका नेचर एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए अगर एक चार्ज +5 कूलम होगा तो दूसरा -5 कूलम होना चाहिए, तभी हम इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कह सकते हैं। अगर दोनों ही चार्ज +5 कूलम और +5 कूलम या फिर -5 कूलम और -5 कूलम होंगे, यानी सेम नेचर के होंगे, तो हम इसे इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कह सकते। इसी तरीके से अगर एक चार्ज +5 कूलम है और दूसरा चार्ज -2 कूलम है, तब भी हम इसे इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड यहाँ पर इक्वल नहीं है। दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे जनरली हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशन के लिए डिस्टेंसेस हमेशा दोनों चार्जेस के सेंटर पॉइंट से मेजर की जाती हैं, जिसे हम सेंटर ऑफ द डायपोल भी कहते हैं। अगर हम दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस a मानते तो किसी भी एक चार्ज की सेंटर से जो डिस्टेंस होती वो a/2 होती और इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको 2a माना हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज देखा जाए तो क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, इसलिए टोटल चार्ज हमेशा 0 रहेगा। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल में दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं डायपोल एक्सिस, और दोनों चार्जेस का जो सेंटर पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। साथ ही डायपोल के सेंटर से पास होने वाली और डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की जो स्ट्रेंथ होती है उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम स्मॉल p के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल में किसी भी एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के इक्वल मानते हैं, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मानी जाती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट कैलकुलेट करें तो क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस 2a की यूनिट होती है मीटर, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट बन जाएगी कूलम मीटर। साथ ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होता है m0 L1 T1 A1। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे HCl, H2O, NaCl ये सब इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स का एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होता है। अगर हम इन मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो HCl मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है 3.7 × 10⁻⁻27 कूलम मीटर। इसी तरीके से जो H2O मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है 6.2 × 10⁻⁻27 कूलम मीटर, और जो NaCl मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है 28.6 × 10⁻⁻27 कूलम मीटर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, साथ ही इनकी डेफिनेशन और इनका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो इलेक्ट्रिक डायपोल टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस का एक सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने वाली टर्म होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसे हम स्मॉल p के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है q × 2a। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मानी जाती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो ऐसा यूनिट है वो होती है कूलम मीटर, और अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करें तो वो होते हैं H2O, HCl, NaCl एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट ज़रूर करें। आपके जो भी सजेशंस होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर शामिल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।